नमस्कार, आप देख रहे हैं और इस समय हम गुरुनानक कॉलेज गांधीनगर में हैं। जैसे पिछले दिनों पिकनिक पर गए एक लड़की की जान जो है एक्सीडेंट में मौत हुई है। उसकी इंक्वायरी के लिए जो बच्चे जो हैं वो जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस समय काफ़ी संख्या में ये बच्चे जो हैं दो मिनट बेटा बिल्कुल 100% आश्वासन के हमने गाइडलाइन दी थी। अभी मैं आई थी, हमने गाइडलाइन सारी चेंज की है, नंबर रेस्ट्रिक्ट किया है। और दूसरी हमारी डिमांड ये है कि एक परमानेंट इंडिपेंडेंट कमेटी, ठीक है, बनाई है, हमने एक मैंने बनाई है 12 मेंबर्स की इंडिपेंडेंट कमेटी। और जैसे मेंबर्स उसमें होने चाहिए कि वो स्टूडेंट्स डालेंगे। और बताओ तीसरी डिमांड, सोशल मीडिया पे जो डाला जा रहा है कि लड़की ड्रिंक किया हुआ था, लड़की डांस कर रही थी, उसका हाथ दरवाजे की कुंडी पे बचा, फिर दरवाजा खुला, ये स्टेटमेंट देना तो बिल्कुल बिल्कुल एक की तरफ से नोटिस निकाला है जिसमें पूरी रियल स्टेटमेंट दी जाए। आप खुद वो नोटिस निकाले, वहाँ पूरी बात बताओ ताकि बच्चों को जो जल्दी चली गई है उसको एक्टिविटी ना मिले। आप नहीं समझ रहे हैं, हम उनके घर पे गए थे, उनके तरफ से मैं भी गई थी 2 घंटे जी मैम। आपने देखा है ना, उसके पापा की सैलरी जो है वो 15,000 प्राइवेट जॉब करते हैं, फैक्ट्री में है वो। एक उनकी बेटी थी, उनका घर अंधेरा छाने रहते दिनों से। आप मेरी हालत तो है ना, आपको नहीं पता है, मैं भी माँ हूँ, हम समझते हैं। मैं भी समझती हूँ उसकी माँ है, उसका दुख आप भी माँ है, लेकिन आपको पता नहीं है। क्वेश्चन है आप शुरू कर लेना, एक तो ना पॉइंट्स दो ना मुझे, मैं तो खड़ी हूँ सुनने के लिए। मैडम लिख दो, अच्छे से लिख। मैम हमें लिखने की जरूरत ही नहीं, अब जब इतने बच्चों ने डिमांड रखी तो इसमें भी हमें चलो मैं कह रही हूँ फिर आप एक मिनट मैम जवाब देते। और दूसरा मुझे टीचर्स को बोला, क्या बोला था आपने जब बच्चे जा रहे थे, आपने क्या बोला था टीचर्स को? क्या आपने बोला था क्यों आगे बैठे मेरे प्रोसेस क्यों करें? एक टीचर को आगे बैठना चाहिए था ना, एक टीचर को पीछे बैठना चाहिए था। कंडक्टर तो दरवाजे के पास खड़ा रहना चाहिए। टोल प्लाजा पे अगर दरवाजा खोला गया उसके बाद बंद भी करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है हम किसी और के बच्चे को लेके जा रहे हैं। तो हम जब घर से निकलते हैं ना, हम पेरेंट्स को बोलते हैं कि मम्मा पापा टेंशन मत लो, हम टीचर्स के साथ जा रहे हैं। टीचर्स क्योंकि हमें भरोसा होता है, क्योंकि हम टीचर्स को गुरु मानते हैं, कॉलेज को हम अपना वो गुरुकुल मानते हैं। बेटा हम टीचर्स पे भरोसा करके हमें बच्चा मानते हो। हम सुबह से प्रोटेस्ट दे रहे हैं, एक टीचर क्यों नहीं बाहर आए? बेटा सारे यहाँ नहीं, हमारी हालत देखो। मैंने बोला था, आपने मुझे बोला था सेक्टर आएंगे, मैंने आपको जाना नहीं किया, लेकिन मैंने बोला था मैम बेटा उनको भी बुलाया हुआ था मेरे साथ, आपके साथ मैम बहुत गलत वो भी बुलाया था ना हमारी इंक्वायरी के लिए। तो ये बच्चे जो है मांग करें कि उनकी इंक्वायरी हो। जिस तरह से ये एक बड़ी लापरवाही जो है हुई, उसको उसके खिलाफ जो है गवर्नमेंट कॉलेज गांधीनगर की छात्राएं जो हैं वो डिमांड कर रही हैं कि आपके सामने लाइव तस्वीरें देखे वायर से हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये जो पिकनिक पर गए थे और लापरवाही के कारण एक बच्चा जो है, एक अकेली संतान थी एक माँ बाप की, वो इस दुनिया से चली गई। एक बड़ी अफसोसनाक और दर्दनाक ये एक वाक़या हुआ है। और इसके लिए जो छात्र हैं, बच्चियां हैं, ये प्रोटेस्ट कर रही हैं कि इसकी जांच जो है वो होनी चाहिए। ऐसी लापरवाही क्यों हुई? क्योंकि बच्चा जो है जो दरवाजे से गिरा, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे एक जो है कंडक्टर होना चाहिए, जहाँ कोई टीचर होना चाहिए। लेकिन ये लापरवाही के कारण एक बहुत ही कीमती जान जो है, एक माँ बाप की बेटी जो है, अकेली संतान थी, वो इस दुनिया से चली गई। और ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, और ये प्रबंधन के ऊपर जो है वो सवालिया निशान लगाया जा रहा है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस समय बच्चे जो हैं वो वुमेन कॉलेज की छात्राएं जो हैं वो इस समय प्रोटेस्ट पर हैं। जिस तरह से सीधी तस्वीरें हम JK वायर से हम आपको दिखा रहे हैं। कौन बच्चा बोलेगा क्या? जी बस से नीचे गिरी तब आपने देखा उसको गिरते हुए? मैं दूसरी बस में जिन लड़कियों ने बेटा बोलो, कोई एक कदर आप बोलिए, ठीक है। जिस तरह से ये एक हादसा हुआ है, एक अकेली संतान थी, माँ बाप थी, क्या कहेंगे? जिस तरह से जो है कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही के कारण की जान चली गई, क्या कहेंगे?
टीचर्स को अपनी गलती माननी चाहिए। टीचर्स स्टेटमेंट ही कुछ और दे रहे हैं जबकि हुआ कुछ और था। अब मान भी नहीं रहे और सामने भी नहीं आ रहे। अब आए हैं देखते हैं। तो आप डिमांड कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट किया, किस तरह की डिमांड कर रहे हैं आप? जस्टिस मिले, हमें टीचर्स सही चीज़ बताए जो भी हुआ है, झूठ ना बोले, सबको सच बताए जो भी हुआ था, सही स्टेटमेंट दे। तो आपको लगता है कि जो हादसा हुआ है कि प्रबंधन की लापरवाही, एक बच्चा जो है दरवाजे से गिर गया, ये लापरवाही के कारण हुआ है? हाँ जी बिल्कुल लापरवाही के कारण ही हुआ है। टीचर्स ही थे वहाँ, उनको ध्यान रखना चाहिए था, दरवाज़ा बंद करवाना चाहिए था। झूठ बोल रहे हैं कि वो डांस करते गिरे जबकि ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी आपकी क्या डिमांड है, क्या कहना चाहते हैं? यही कि टीचर्स अपनी गलती माने, जस्टिस अच्छा, अब सही स्टेटमेंट दें सबके सामने। ठीक है बेटा, आप बोलोगे थोड़ा? नहीं, चलो ये बच्चे जो हैं डिमांड जो है वो कर रहे हैं। अंजलि चौधरी की जान चली गई है, उसके विरोध में जहाँ पे जो है काफ़ी एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है जांच के लिए। आई डोंट नो कि ड्राइविंग फास्ट हुई क्या हुई, बट उसकी जान तो चली गई ना। बट ये चीज गलत है कि जो लोग बोल रहे हैं डांस करते करते कि लोग यात्राओं में डांस करते हैं। इवन उस लड़की ने डांस नहीं किया। आई एम नॉट सेइंग कि डांस करना गलत है। लोग पिकनिक्स में जाते हैं एंजॉयमेंट के लिए है। ये लड़कियों पे जो इल्जाम लगाया जा रहा है, उस लड़की ने नशा किया था, ये किया था, जो लोग बोल रहे हैं उस पर, उन लोगों पे लानत होनी चाहिए, लानत होनी चाहिए। क्या अपील करना चाहिए? मैं यही अपील करना चाहूंगी कि कॉलेज इस चीज की अकाउंटेबिलिटी ले, अपने ऊपर जिम्मेदारी ले, ना कि फेक न्यूज फैलाए और उनके घर वालों को एक इमोशनल सपोर्ट दे। उनका एक लौती लड़की थी, वही चली गई और उनके पापा वो मिडिल क्लास थी, लोअर मिडिल क्लास थी। उनका मैंने घर की हालत देखी, आप लोगों ने भी देखी है। वो नहीं थे, वेल सेटल्ड नहीं थे। उनकी एक ही लड़की थी, वो सहारा थी। और उस लड़की के साथ जो हुआ है वो बहुत दर्दनाक मौत हुई है, बहुत दर्दनाक। बिल्कुल आप भी जानते हैं। तो ये अंजलि चौधरी की मौत पर जिस तरह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी यहाँ पे छात्राओं का विरोध प्रदर्शन है और ये उनका एक ही मांग है कि जो है कॉलेज प्रबंधन जो है उसकी जिम्मेदारी ले और जो हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि ये अंजलि चौधरी जो थी माँ बाप की इकलौती संतान थी और मिडिल क्लास फैमिली। उसका फादर जो था 15,000 के करीब तनख्वाह लेता था, बिल्कुल मिडिल क्लास थी और एक ही सहारा थी कि कोई बच्ची जो है बड़ी होगी, कुछ घर का सहारा बनेगी। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस तरह से कॉलेज प्रबंधन, छात्रों की माने तो कॉलेज प्रबंधन जो है वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि वो डांस करी थी, उसने नशा किया, तो ये सरासर गलत है और ये छात्रों का विरोध है कि इसकी गलती जो है प्रशासन जो है कॉलेज प्रबंधन को माननी पड़ेगी और उसकी जांच जो है इंक्वायरी होनी चाहिए। धन्यवाद।